बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टकराव है और मामलात संभल नहीं रहे, मामलात बेहतर नहीं हो रहे। अगरचे मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में अटॉर्नी जनरल पेश होकर कुछ और बातें कर रहे थे, जिसके बारे में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आपने सफ़ेद झंडी लहरा दी, यानी उसका मतलब यह है कि अमन की बात की है, सुलह की बात की है, सीज़ फायर की बात की है। ये उनका मतलब था, उनके रिमार्क्स थे। और अटॉर्नी जनरल साहब बड़ा सोच समझ कर बोल रहे थे, बड़ा ध्यान से बात कर रहे थे और रुक रुक कर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जी मैं सुबह भी आपकी अदालत में आया हूँ, बलूचिस्तान के लापता लोगों का मामला था, अब फिर आया हूँ तो बीच में मैंने कुछ बातें की हैं, कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ मुलाकातें और इस तरह का जिक्र कर रहे थे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जुम्मे से पहले पहले आप मुस्बत पेशरफ सुनेंगे। और ये केस था शायर अहमद फरहाद के लापता होने का केस, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब बहुत सख्त रिमार्क्स दे चुके, जिसमें वो हाजिर सर्विस लोगों के या इंटेलिजेंस के अफसरान के नाम ले चुके, उनके बारे में बता चुके कि जनाब ये क्या ग्रेड 18 का अफसर फैसला करेगा, क्यों आप डर रहे हैं। उन्होंने एसएसपी को ये कह दिया कि उनका बयान लेकर आए। बड़े सख्त रिमार्क्स थे, बड़े सख्त अहकामात थे। लेकिन फिर जिस तरह से उन्होंने मौका दिया अटॉर्नी जनरल को, और लगता यह है कि पीछे कुछ ताकतें थीं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को इसलिए भेजा कि मामला किसी तरह से सुलझाएं। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ पहले कोई अंडरस्टैंडिंग या पैगामात गए होंगे, कि जिसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का रवैया भी कुछ इस तरह का नज़र आ रहा था कि वो कुछ वक्त शायद दे दें, उनको भी कुछ यकीन दहानी है कि नहीं मामला अब सेटल हो जाएगा। क्योंकि इसमें अहमद फरहाद की जो वकील हैं ईमान मज़ारी साहिबा, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि जी टॉर्चर भी किया जाता है लोगों को, तो इस तरह टॉर्चर ना किया जाए। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने साफ कहा कि नहीं, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई टॉर्चर नहीं करेगा अहमद फरहाद को। फिर अहमद फरहाद की अहलिया ये कह चुकी हैं कि जी पैगाम आया कि आप ये दरख्वास्त वापस ले लें और कहें अहमद फरहाद अपनी मर्जी से गए हैं और फिर हम उनको छोड़ देंगे। लेकिन फिर कहते हैं कि 2-3 ड्राफ्ट्स जो हैं हमारे दरमियान शेयर हुए। ये मतीला जान साहब ने सवाल किया है, वहाँ पर ईमान मज़ारी भी खड़ी हैं। तो उसमें उनकी अहले कहती हैं कि फिर हमने ईमान मज़ारी से बात करके, सारे वकील हैं हमारी, तो फिर हमने कहा कि जी कि इस तरह से हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि जी अहमद फरहाद को छोड़ देंगे, तो उस हवाले से हम ये पिटीशन वापस लेना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हम झूठ क्यों बोले कि अपनी मर्जी से गया अहमद फरहाद। तो फिर वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, तो लिहाजा हमने इस बारे में बता दिया फिर अदालत को। मामला और ज़्यादा ख़राब हो गया कि जी आप नहीं उठा कर ले गए, तो फिर आप पैगामात क्यों दे रहे हैं। उनकी अहलिया कहती हैं कि जी वो लग रहा था कि अहमद फरहाद की आवाज़ से कि पीछे भी 2-3 उनके लोग हैं और उनको जो कह रहे हैं वो आगे से बता रहे हैं, और वो बहुत दबाव में थे। तो ये मामला तो एक केस का है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन देखिए कि उसके बाद क्या होता है कि ये तो सफ़ेद झंडी लहरा दी, अच्छा जी अमन का पैगाम और ये सब कुछ अपनी जगह। लेकिन फैसल वाडा क्या कर रहे हैं। फैसल वाडा सेनेट में तकरीर करते हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला को निशाना बनाते हैं और कहते हैं हाउ डेयर यू अतर मिनल्ला, कि आपकी जुर्रत कैसी हुई अतर मिनल्ला साहब, आप जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप मुझे प्रॉक्सी कहें, और आपने किस तरह के रिमार्क्स दिए, आपने इल्ज़ाम लगाया, जज ये कर ही नहीं सकता। अब वो सेनेट में तकरीर को समझते हैं कि चूंकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, पार्लियामेंट में ये उनको ये सहूलत हासिल है। मगर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का तो खुद काजी फाइसा ने रोका था, मगर उसके बावजूद चैनल्स पर वो जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात कर देते हैं इस हवाले से, क्योंकि उनको तो तौहीन अदालत का नोटिस काजी फाइसा की अदालत से हो चुका है। और फिर आप ये देखें कि फैसल वाडा जो है वो बड़ा इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं काजी फाइसा पर, कई बड़े अच्छे जज हैं, लेकिन अतर मिनल्ला दीगर जजेस पे नहीं कर रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पे नहीं कर रहे। बाबर सत्तार के खिलाफ तो खुद गए कि जी ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। फिर किस तरह के बिल्स आ रहे हैं कि जी जो इसके पास दूसरी शरीयत होगी वो जज नहीं बन सकता, फिर तौहीन अदालत का जो कानून है इसी को खत्म कर दिया जाए। ये जनाब पार्लियामेंट में चीजें पेश हो रही हैं। तो ये तो टकराव है बड़ा बराह रास्त। और अब काजी फाइसा साहब बड़ी मुश्किल में है, उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान वापस आते ही, बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि अदील सरफराज और वसीम अली साहब दोनों बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं। इन्होंने अपने वीलॉग में भी जिक्र किया है कि 1 नवंबर 2023 को पैमरा के चेयरमैन को बुलाया काजी फाइसा साहब ने, बड़ा बेइज्जत किया था कि जी हमें पता है कि जी आपके पीछे कौन है, कुछ और ताकतें हैं, यानी उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था कि आप उनके कहने पर चलते हैं। मगर अब बात यह है कि पैमरा ने यह काम किया है, पैमरा ने जजेस की जुबान बंद कर दी है, जुबान काट देने वाली बात की है। पैमरा एक इदारा, उन्होंने जजेस के हवाले से कह दिया है कि जजेस के कोई रिमार्क्स ही कोर्ट नहीं कर सकता। अंदाजा लगाइए कि जजेस जो हैं अब वो अवाम की नजर में गूंगे हो चुके होंगे, वो बोल ही नहीं सकते। भाई अदालत में कुछ बोलेंगे, किसने सुना, रिपोर्ट ही नहीं हो रहा, कोई बता नहीं रहा। मसलन केसेस में हेयरिंग तो 100 भी चलती हैं,
और शायद ये भी अदील सरफराज साहब कह रहे थे 50-52 हेयरिंग तो नैब के केस की हुई हैं। तो जब आप पैमरा कह रहा है कि आप अब रिपोर्ट ही नहीं कर सकते अंदर क्या कार्रवाई हुई है, जज ने क्या कहा, सिर्फ हुक्मनामा, भाई वो तो वेबसाइट पर आ जाएगा, तो साफियों की तो नौकरियां खत्म कर दें, आप रिपोर्टिंग ही खत्म कर दें इस मुल्क से। ये यकीन करें ये हो गया है। ये इतना मज़ाक़ खेज है कि आप जाकर जो भी अदालत में रिमार्क्स हैं, कार्रवाई है, कुछ भी है, उसको रिपोर्ट ही नहीं कर, आप बता ही नहीं सकते, तो बाकी आप क्या बताएंगे? क्या जल्द लगी और हुक्म का इंतजार है? बस आज फलां केस लगा था और उसमें हुक्म का इंतजार है, आज कुछ नहीं हुआ, आज कोई हुक्म नहीं आया, बस बहस हुई। अब क्या हुई, क्या सवाल पूछे गए, क्या जवाब दिए वकला ने? कोई बात ही नहीं, कुछ भी नहीं आप कर सकते। तो ये अब कहीं से कहा जा रहा है, ये प्रेशर है। 30 मई को इमरान खान साहब की पेशी है, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं खुद पेश होना चाहता हूं, खुद आना चाहता हूं और मैं अपना मुकदमा खुद लड़ना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के सामने नायब के हवाले से। और पहले उनकी सिर्फ एक तस्वीर आई थी और भगदड़ मच गई थी कि ये क्या हो गया, फिर वीडियो भी आ गई थी और मसला इतना खराब हो गया था। तो अब कैसे बर्दाश्त किया जाएगा कि जी वो 30 मई को इमरान खान कह रहे हैं मैं खुद आ रहा हूं और नैब के वाले से मैं खुद बात करूंगा। तो उससे पहले ही कि जी वहां क्या हुआ, किस तरह पेश हुए, कुछ ना हो सके। तो ये तो आर्टिकल 19 जो आइन का है, मैं समझ सकता हूं आप जब वैसे ही मैं आइन का हवाला दे रहा हूँ तो आप जाहिर है कि थोड़ा सा इस पर बरहम भी हो रहे होंगे कि क्या आइन की बात करें, मुल्क में आइन रह गया, कोई इंसानी हुकूक रह गए, कुछ रह गया, मगर फिर भी आइन तो है, हमें हवाला तो देना पड़ेगा। तो काजी फाइसा साहब का भी इम्तिहान है कि वो अपने जजेस को क्या पैमरा से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। पैमरा जैसा इदारा, चले पहले तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को करता है, अब उन्होंने जजेस तक हाथ डाल लिया है, उनके गिरबान में, उनकी जुबान पर हाथ डाल लिया कि ऐसी तैसी जनाब ये बोल नहीं सकते। पैमरा ने ये तक कर दिया है। और इससे आगे क्या होगा? तो अब क्या चीफ जस्टिस इस चीज का नोटिस लेंगे? जिस तरह खत वाला मामला है, वो लेना तो नहीं चाहते थे नोटिस, उन्होंने तो शहबाज शरीफ को बुलाया था, उन्होंने तो कमीशन की बात की थी, उन्होंने उसी एग्जेक्टिव को बुला लिया था जिनके इदारों की तरफ से धमकाया जा रहा है, लेकिन फिर सारी अदलिया खड़ी हो गई है। आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को देखें, वो जिस तरह से कर रहे हैं कि पहले उन्होंने जजेस की तादाद बढ़ा दी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के, वरना तो पता नहीं 400 उज़्ज़दारियां शायद थी, तो 2 जजेस लगाए हुए थे, तो कहां फैसले होने थे, 10 साल में नहीं हो सकते थे फैसले। अब उन्होंने जजेस की और आजाद जजेस की तादाद बढ़ा दी। अब इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन ही रोक कर बैठ गया है, वहां क्लैश नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन किसके कहने पर रोक रहा है? उसके पास ये इख्तियार ही नहीं है। जजेस देने हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम है, उसने दे दिए, बस उन पे केस लगाएं। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपने देख लिया हुआ है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब सुन रहे हैं ना, वो तीनों हल्के इस्लामाबाद के, तो हिले हुआ है सब कुछ। वो कह रहे हैं ऐसे ही जजेस लगा दिए हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, अब क्या करें? फिर वो एहतसाब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस जो हैं वो दे रहे हैं, और नून लीग से पूछ रहे हैं मरीम साहबा से अभी तक क्यों नहीं लगाया गया आपने, अगली पेशी में आप आए, उनको मोहलत दे दी हुई है। तो वो अगर जजेस लग जाते हैं इंसदाद दहशतगर्दी के, तो फिर 9 के केसेस चल जाएंगे, वो भी फिर मामला और तरह से हो जाएगा, उनके भी फैसले आने लग जाएंगे। आगे आप देखिए परवेज़ इलाही की रिहाई हो गई है, अभी शामिद कुरैशी की रिहाई की बात की जा रही है। साइफर केस का आप देख लीजिए क्या हाल हो गया, वो भी फारिग हो गया है। तो ये अब जुडिशरी पीछे नहीं हट रही। ये अटॉर्नी जनरल ने जरूर कहा कि अब हम पीछे हट रहे हैं, कदम पीछे ले रहे हैं, लेकिन वो कदम पीछे हुआ नहीं है उस तरह से, वो तो और अग्रेसिव हो गया है। अब इम्तिहान है काजी फैसल साहब का, क्योंकि एक्सटेंशन वाला मामला भी गया उनकी, काजी फैसल साहब की, वो 2 तारीख अक्सरियत वाला मामला चला गया, मखसूस नशिस्तें जब वापस ले ली गई हैं, जो झोली में डाली गई थी, तहरीक इंसाफ की बनती नहीं, वो डाल दी गई थी इत्तेहादियों के, और हुकूमत को 2 तारीख अक्सरियत दिलवा दी गई थी। फिर ये बात हो रही थी कि एक्सटेंशन क्या, उन्होंने कहा, खुद वज़ीर कानून ने कहा कि हाँ जी ये बात है काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन की बात, और अब वो भी नहीं हो सकती, और काजी साहब भी इनकार कर चुके हैं, नहीं मैं अब नहीं लूँगा, ज़ाहिर है अब 2 तारीख अक्सरियत ही नहीं रही, तो अब उन्होंने कहाँ से लेनी है एक्सटेंशन, आइन में तरमीम ही नहीं हो सकती अब। तो अब वो जाते हुए क्या करेंगे? अपने जजेस को प्रोटेक्ट करेंगे, पैमरा को बुलाएंगे और कहेंगे कि ये सब क्या किया है, पैमरा की जरूरत कैसे हुई। और फिर भी ये जितने भी लोग हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जजेस के खिलाफ, वो बोल सकते हैं, वो पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, लेकिन पैमरा उनको नहीं रोकेगा। पैमरा नहीं करेगा कि जी फैसल वाडा अगर जजेस के खिलाफ या तरमिनला को कह रहे हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तो जनाब आपने नशर नहीं करना, आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर नहीं करनी। इस वाले से कुछ भी नहीं आया, लेकिन जजेस को जो है काबू करने के लिए आपने देखा कि काम हो गया है। तो ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं, क्योंकि होता यही था कि सियासी जमातों को, हुकूमत को कंट्रोल करके, डरा करके, भाई आपके पास तो आप देखिए ना फॉर्म 47 की हुकूमत है, अनवारुल हक उन्होंने, आपने देख लिया कि साबिक वज़ीर आज़म ने क्या कह दिया अनवारुल काकड़ ने, और कि जी तुम फॉर्म 47 वाले हो। तो अब जब ऐसी हुकूमत होगी तो वो कमज़ोर, शहबाज शरीफ की तरह कमज़ोर तरीन, कोई फैसला नहीं कर सकते, उनके क्या औकात ही कोई नहीं कि उनको वोट ही नहीं मिले, तो उन्होंने क्या करना है, तो आप जो मर्जी उनसे करवा लें। लेकिन फिर जुडिशरी का भी एक रोल होता था, जुडिशरी का भी था कि जी इनसे कर लेंगे, लेकिन वो करते करते इतना दबाव आया, और ये ट्रियान केस से जो सारा काम शुरू हुआ था,
वो इतना काम ख़राब हो गया कि अब बराह रास्त उस तरह मुदाखलत अब नहीं हो सकती। अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करवाई जा सकती हैं, अब इसी तरह से कोई काम किया जा सकता है कि अच्छा तौहीन अदालत के कानून को ख़त्म कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, इस तरह का दबाव डालो। बराह रास्त तो वो जो था कि किसी रिश्तेदार को उठा लो, टॉर्चर करो, वीडियोज़ बना लो, वो अब मामला नहीं हो सकता। अब ये ज़रूर है कि कुछ चीफ जस्टिस, चाहे वो कराची के हों, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, वो भी बहुत आउटस्पोकन हैं, बड़े सख्त रिमार्क्स दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको अब देख लीजिए, उनको सुप्रीम कोर्ट में लाने की बात हो रही है। अब कितने कितने जज, कौन से जज को आप सुप्रीम कोर्ट ले आएंगे? कोई नया जज जो है वो शुरू हो जाएगा, या जो चीफ जस्टिस बनेगा उस पर दीगर जजेस का प्रेशर आएगा, क्योंकि ज़्यादातर जजेस जो हैं वो इस पर खड़े हो गए हैं कि भाई ये तो हमारी बका का मसला बन गया है। तो लिहाजा इस पर अब यही कहा जा रहा है कि यह मुमकिन नहीं रहा कि आप इस अदलिया को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यह भी बात है कि क्या इस वक्त हालात हैं कि आप इमरजेंसी लगा दें, आप PSU के जजेस ले आएँ, आप बिल्कुल एक मुल्क में कुछ ऐसी कैफियत पैदा कर दें कि जनाब ये सारे जज फारिग, या इस तरह के जज, कुछ को निकालने की कोशिश की, उनके खिलाफ केस बनाने की कोशिश की, वो बात नहीं बन सकी। ये बात भी हुई थी कि जी 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा है इस पर मिसकंडक्ट कर सकते हैं, उसकी कार्रवाई कर सकते हैं, वो बात भी नहीं गली, वो दाल नहीं गली। तो अब मामला उस तरह से नहीं चल रहे, तो ये क्लैश अभी चल रहा है। चीज़ें अलबत्ता ये अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, पक्की खबर, कि बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, मगर अभी तो फ़िलहाल लगता यह है कि पैगामात अपनी जगह, मगर क्लैश अभी भी जारी है, टकराव अभी भी जारी है। और अब असल इम्तिहान काजी फाइज़ ईसा साहब का है, वो अभी छुट्टियों पर हैं, मुल्क में आते ही वापस और चीफ जस्टिस दोबारा संभालते ही उनकी कुर्सी। तो पहला सबसे बड़ा इम्तिहान यह है कि अब अपने जजेस को, जो उन्होंने पहले 6 जजेस के बारे में कोई उस तरह का इज़हार नहीं किया कि बड़ा जुल्म हो गया, उनके साथ बड़ा गलत हो गया है, कुछ भी नहीं, वो तो इस मामले को देखने नहीं चाहते थे। और अब भी ऐसे लगता है, बहुत से लोग कहते हैं रिलेक्टेंटली उन्होंने काम लिया है, वरना कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ना इस पर सुओ मोटो ले लेते या वहाँ ना मामला चला जाता, वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देते कि जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। और फिर ये बात बड़ी दिलचस्प है कि आखिर फैसल वाडा साहब को पता कैसे चल जाता है कि काजी फैसल साहब क्या फैसले देने वाले हैं। 6 महीने पहले उन्होंने पहले बता दिया बल्ले का निशान नहीं होगा, और काजी फैसल साहब ने वही बिल्कुल फैसला दिया। अब बार बार फैसल वाडा साहब भी कहते हैं कि काजी फैसल साहब बड़े ज़बरदस्त जज हैं, काजी फैसल साहब बड़े ज़बरदस्त जज हैं, मुझे एक ईमानदार जज के सामने पेश होने का मौका मिल रहा है, मैं नहीं पीछे हटूंगा, ये वो। तो उनका कॉन्फिडेंस कैसे है? काजी फैसल साहब ने उन पर नोटिस भी कर दिया, तौहीन अदालत को नोटिस भी भेज दिया, फिर भी वाडा साहब वही बातें कर रहे हैं, टेलीविजन पर भी आके कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी कर रहे हैं। तो उनको कॉन्फिडेंस कैसे है कि उनको कुछ नहीं कहा जाएगा? तो ये अब सब बातों में अगर आप देखें तो काजी फैसल साहब का असल इम्तिहान शुरू हो चुका है कि अब वो अदलिया के साथ खड़े हैं या वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। तो ये अब चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन चीज़ें मुश्किल हैं हर तरफ से, और जिस तरह से 2 साल से मामला चल रहा था, अब उस तरह तो कतई तौर पर नज़र आ रहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब उसी तरह से चलाया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।